मोंटाल कंपनी 2003 में स्टार्ट की। पिएर मोंटाल ने 2003 से पहले पिएर मोंटाल परफ्यूमर जो सऊदी अरेबिया में हाई क्लास बिजनेस पर्सनल और प्रिंस और जो बहुत ही हाई फाई लोग थे उनके लिए बेस्पोक परफ्यूम्स, कस्टम परफ्यूम्स और अपने ही नोट्स को बराबर करके उनके लिए परफ्यूम बनाता था। तो सऊदी अरेबिया में काम करता था। पियर मोंटाल ने 2003 में फिर डिसाइड किया कि मैं वापस फ्रांस चला जाता हूँ। फ्रांस आने के बाद उसने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। कंपनी का नाम इसने मोंटाल रखा। तो ये ओरिएंटल परफ्यूम्स ईस्टर्न और वेस्टर्न नोट्स को मिला के परफ्यूम्स बनाने लगा। बहुत ज्यादा पजीराई मिली परफ्यूम्स को। 2003 के बाद ये मोंटाल के परफ्यूम से थोड़ी बहुत पिक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन अभी इस परफ्यूम की कोई रिव्यू हम नहीं बना रहे हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पियर मोंटाल ने 2008 में मानसेरा के नाम से एक सब लाइन स्टार्ट किया पेरेंट कंपनी मोंटाल के अम्ब्रेला के नीचे, और इसने परफ्यूम्स लॉन्च करना शुरू कर दिए। इसको नीश परफ्यूम्स कहते हैं। नीश परफ्यूम्स उन परफ्यूम्स को कहते हैं जो मास प्रोडक्शन इन परफ्यूम्स की नहीं होती। ये कोई बहुत ही ज्यादा पूरी दुनिया के लिए इस तरह के परफ्यूम नहीं बनाते। ये स्पेसिफिक लोगों के लिए जिनकी कोई खास स्पेसिफिक टेस्ट होती है, तो वही इस तरह के परफ्यूम्स को लाइक करते हैं और बहुत ही एक एक्सपेरिमेंटल परफ्यूम्स ये बनाते हैं, और खास गिने चुने लोगों के लिए जिसके अपनी एक कम्युनिटी है जो इस तरह के परफ्यूम्स को लाइक करती है। मानसेरा का थीम था आर्ट डेको डिजाइन। आर्ट डेको ज्योमेट्रिकल सर्कल, स्ट्रेट लाइंस और ट्राइंगल स्क्वायर्स तस्वीर में नजर आ रही होगी। इस तरह के डिजाइन जो घरों में ये लोग अपने थीम को रखते हैं कि जी मैं आर्ट डेको का डिजाइन है, तो उस आर्ट डेको के थीम को मद्देनजर रख के इसने परफ्यूम्स लॉन्च किए। आज जिस परफ्यूम की हम बात करेंगे वो यूनिसेक्स हैं, ठीक है जी। सिदरत बॉयसे का मतलब है, सिदरत कहते हैं सिट्रसी फ्रूट, सिट्रॉन, पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, उस फ्रूट के नाम को लिया है। और बॉयसे कहते हैं वुड या वुडी को, तो वुडी सिट्रसी परफ्यूम को इन्होंने सिदरत बॉयसे का नाम दिया हुआ है। ये आप परफ्यूम को देख लें, मानसेरा सिट्रट बॉयसे। ये पहला परफ्यूम मैंने देखा है जिसका जो कैप है वो थ्रेडेड है, और ट्विस्ट करके हम इसको खोलते हैं। ये ऐसे ही नहीं ऊपर हो जाता, इसको आपको चूड़ियां इसमें बनी हुई है, तो आपने इसको खोलना है, ठीक है जी। और बहुत ही प्यारी बॉटल है, एटमाइजर भी बहुत प्यारा है, और 120 ml में आता है। ये इसका जूस है। मैं आपको ये कैप इसका काफी हैवी है, अच्छा है। मैं आपको एटमाइजर चेक करा देता हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल मैंने बहुत ही ज़्यादा सिट्रसी परफ्यूम, सिट्रस नोट्स वाले परफ्यूम्स को ट्राई कर लिया है, जिसकी वजह से इसने कुछ बहुत ही ज़्यादा मुझे फैसिनेट नहीं किया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ नॉट गुड। बहुत अच्छा परफ्यूम है। और ये पहले लगाने के साथ ही एक जिस बंदे को परफ्यूम्स का पता होता है, तो एकदम से इसका ज़हन जाता है क्रीड एवेंटिस की तरफ। लेकिन ये क्रीड एवेंटिस का क्लोन या इम्प्रेशन नहीं है। इसमें पाइनएप्पल का कोई नोट नहीं है। ये अपनी एक पिएर मोंटाल की अपना ही एक शाहकार है, उसने बनाया है, इसके नोट्स को इसने बराबर किया है। लेकिन आप क्रीड एवेंटिस के साथ इसको थोड़ा बहुत मिला सकते हैं, लेकिन ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। आम लोगों के लिए शायद एक जैसे हो। ये परफ्यूम नीश होने के बावजूद भी बहुत रीजनेबल प्राइसेस में है, लेकिन नीश का टैग जिसके साथ लगता है तो वो बहुत ही 80,000 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ये अब भी 30 और 40,000 के बीच में आता है। अच्छा परफ्यूम है, लोग पसंद करते हैं इसको, और अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं इस परफ्यूम के। मेरी एक आदत है कि मैं परफ्यूम को जब लेता हूँ तो इसको तकरीबन 7 दिन तक अपने पास रखता हूँ, गाड़ी में भी, लैपटॉप के बैग में भी, क्लिनिक में भी, घर में भी, कमरे में भी। हर 30 मिनट्स 1 घंटे बाद मैं इसको लगाता हूँ, कभी स्किन पे, कभी कपड़ों पे। इसको मैं जज करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो आफ्टर 1 वीक मुझे ये पता चला है कि द परफ्यूम हैज़ ग्रोन ओवर मी। इट इज़ गुड, सिट्रसी है, लेकिन शुरू में ये आपको सिट्रसी लगेगा, बीच में थोड़ा सा ये फ्लोरल हो जाता है, स्पाइसी हो जाता है, एंड में बिल्कुल जाके वार्म नोट शुरू हो जाते हैं। तो मुझे आखिर में लगा है कि जैसे पेंसिल शेविंग्स की एक स्मेल होती है, वुडी स्मेल होती है, वो मुसलसल फिर आपसे आ रही होती है, या लोग उसी स्मेल को एप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स की स्मेल भी फिर आती है। बेस नोट्स वार्म होने की वजह से ये आपके इर्द गिर्द के लोगों को बिजी रखती हैं कि समवन इज वेयरिंग अ वेरी गुड परफ्यूम। तो आपको अप्रिसिएशन मिलती है, आपको लाइक्स मिलते हैं, और आप थोड़े से नुमाया फील होती है कि जी कोई अच्छा परफ्यूम और नीश ब्रांड और ब्रांडेड परफ्यूम किसी ने लगाया हुआ है। यूनिसेक्स हैं, मैन वेमेन दोनों के लिए हैं, यकसा हैं, दोनों यूज कर सकते हैं।
ये मेरे हाथ ऐसे लगा कि सोशल मीडिया पे बहुत हाइप था इस परफ्यूम का, मैंने देखा जब मैंने इसको ऑर्डर किया, बहुत ही एक डियर फ्रेंड ऑफ माइन, उसको मैंने कहा, फिर उसने मेरी तरफ रवाना किया। लेकिन 1 आध दिन बाद मुझे पता चला कि सिट्रस वॉइस का एक इंटेंस वर्ज़न आया है, वो इससे भी ज़्यादा बेहतर है। फिर मैंने ऑर्डर को रिप्लेस करना चाहा, लेकिन वो अ, निकल चुका था, तो फिर मैंने इसी को एक्सेप्ट किया और कभी हाथ इंटेंस आया तो उसका भी रिव्यू करेंगे। 8 आवर्स से ज़्यादा निकाल लेती है, बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ विंटर्स में आप बिल्कुल लगा सकते हैं जो लगाना चाहते हैं। टॉप नोट्स में इसके आते हैं सिसिलियन लेमन, बर्गामोट, ब्लैक करंट और स्पाइसी नोट्स हैं। मिडल नोट्स की तरफ जब हम आते हैं तो पचोली लीफ, एक्वेटिक नोट्स हैं और फ्रूटी नोट्स शुरू हो जाते हैं। तो फ्रूटी वो बहुत अच्छा फील होता है। बेस नोट्स में सीडर है, लेदर का टच आ रहा है, वनीला, मस्क, ऑकमोस। ऑकमोस की स्मेल मुझे इसमें फील होती है, अर्थी अर्थी सा फील होता है, फ्रेश फ्रेश होता है, जैसे डैम्प फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे नमी ज्यादा होती है, तो इस तरह का स्मेल इसमें से आता है जो बहुत इसकी लास्टिंग को इंक्रीज कर लेता है। इस परफ्यूम ने मुझे ज़्यादा इसलिए इम्प्रेस नहीं किया कि ये परफ्यूम मुझे क्रीड अवेंटस की तरह लगा है। मेरे पास क्लब डी नूवी फ्रॉम अरमाफ, वो भी मेरे पास है अरमाफ की तरफ से, जो क्लब डी नूवी इंटेंस है। फिर मैंने गलती से मॉन्ट ब्लांक का एक्सप्लोरर भी ले लिया था। तो ये सारे सिट्रसी नोट्स जमा होते होते तो अब मुझे थोड़ा सा ऑल्फैक्टरी फटीग हो गया है इन नोट्स से, सिट्रसी नोट्स से। तो मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए मैं थोड़े से चेंज नोट्स देखना चाहता हूँ, लेकिन अपनी जगह अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल मेरे यही कमेंट्स हैं इस परफ्यूम के बारे में कि ये ज़्यादा सिट्रसी है। अच्छा, इसके फ्लैंकर्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे फ्लैंकर्स हैं। मेरे पास एक है इनका रेड टोबैको, वो कुछ अजीब ही उसकी स्मेल है, जले हुए प्लास्टिक की, फ्लोरल सी, बहुत ही पंजेंट, बहुत तेज़, 1-2 स्प्रे से आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं लगाता हूँ उसको, कभी-कभी लगाता हूँ। और जो स्पेशल पीपल होते हैं, उनको स्पेशल चीज़ का पता चल जाता है। ठीक है जी, अच्छा परफ्यूम है और दूसरे भी इसके हैं, वो आपको पिक्चर्स में नज़र आ जाएँगे, अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास इस मानसेरा के ब्रांड में सिर्फ यही पड़ा हुआ है और रेड टोबैको पड़ा हुआ है। साल के किसी वक़्त भी लगा सकते हैं, स्प्रिंग में भी, विंटर्स में भी, समर्स में भी, सब ओकेजन्स पे चल जाता है, डे में भी चल जाता है, नाइट में भी चल जाता है। तो ऑल ईयर अराउंड यूज़ कर सकते हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अपने कलेक्शन में लाज़मी रखें, ठीक है जी। और जो परफ्यूम लवर्स हैं, जो परफ्यूम के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो ये जो मेरा वाला चैनल है, ये आप लोगों के लिए है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दिस विल बी हाइली एप्रिशिएटेड। आखिरी मैसेज डर्मेटोलॉजी की तरफ से मैं लॉन्ग वीडियोस में लाजमी देता हूँ, आवर स्किन इज लाइक अ स्पॉन्ज, जो भी आप इस पे लगाओगे वो एब्जॉर्ब होगा। फॉर गॉड सेक गर्ल्स एंड लेडीज, हर किस्म के केमिकल से भरे हुए फाउंडेशंस, मेकअप का सामान, सन ब्लॉक्स, सीरम्स, जो भी आपको मिल जाते हैं, सारी चीज़ें बदन पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेहरों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारे केमिकल्स आपकी स्किन से एब्जॉर्ब होके आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। इसमें काफ़ी कार्सिनोजेनिक्स भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं, आपकी बाद की ज़िंदगी में बायसे मुसीबत बनते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, स्किन को वैसे ही फ्रेश रखें, पानी ज़्यादा पिए, शुगर इंटेक को कम करें, हेल्दी फूड खाएँ और कोई भी बाहर की चीज़ें बिला ज़रूरत ना इस्तेमाल करें। ठीक है जी, इसी मैसेज के साथ सिद्रत वॉइसे फ्रॉम मानसेरा की तरफ से इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।